हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास की सेकेंड ईयर की थर्ड पोएम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन का जन्म बच्चे 1608 और मृत्यु इनकी 1674 में हुई थी। तो देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कवि अर्थात पोएट ईश्वर से गुहार करता है, पुकार करता है कि व्हेन आई कंसीडर, व्हेन माने जब, आई कंसीडर मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट मेरी आंखों की रोशनी इज स्पेंट चली गई है। कवि कहता है कि जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी किस तरह क्या हुई है, चली गई है। ईयर हाफ माने मेरे आधे दिनों के, माई डेज, ईयर हाफ माई डेज मेरे आधे दिनों की, अर्थात मैं अपनी पूरी लाइफ के जो जीवन के आधे दिन हैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। तो कहता है कि ईयर हाफ माई डेज, मेरे आधे जीवन के जो दिन हैं, तभी इन दिस डार्क मीन्स अंधेरी, वर्ड एंड वाइड, वर्ड संसार में, एंड वाइड विस्तृत और फैले हुए। कवि कहता है कि जब मैं सोच विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी मेरी आधी जिंदगी से पहले इस विस्तृत अर्थात फैली हुई दुनिया और अंधेरी दुनिया में क्या हुई है, चली गई है। कहता है एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक हुनर है, विच इज डेड टू हाइट, यानी मृत्यु तक जो मेरे अंदर क्या है, छिपी हुई है। लॉजेज विद मी यूजलेस, मुझमें क्या पड़ी है, बेकार पड़ी है। कभी बोलता है कि जो मरने तक एक हुनर है मेरे मन के अंदर क्या है, छिप गई है, और वो आत्मा जो उस आत्मा के अंदर जो एक हुनर है अर्थात जो एक टैलेंट है, वो क्या हुई है, जो छुपी हुई है, वो कैसे पड़ी है, मुझ में जो है बेकार पड़ी है। लॉजेस विद मी यूजलेस, मुझ में क्या पड़ी है, बेकार पड़ी है। दोज माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। कवि कहता है कि दोज, यद्यपि अर्थात फिर भी, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट टू सर्व उसकी सेवा करना चाहती है, देयर विद माई मेकर जिसने मुझे बनाया है। कभी कहता है कि जिसने मुझे बनाया है, फिर भी भाई उसने मुझे अंधा कर दिया है। मैं अपने जीवन के आधे दिनों को ही जी पाया हूं, तभी मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। इस बात से ईश्वर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थात यद्यपि मेरी जो आत्मा है, मुझे बनाने वाले कि क्या करना चाहती है, सेवा करना चाहती है। फिर कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कवि कहता है जो मेरा सच्चा लेखा जोखा है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा भाई, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मेरे सच्चे लेखे जोखे को, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कवि कहता है कि मेरे सच्चे लेखे जोखे क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कहा गया रिटर्निंग चाइल्ड डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिन इट। कवि कहता है कि मेरे सच्चे लेखे जोखे को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अर्थात जब मैं मरने के बाद मेरी आत्मा वहां पर वापस जाएगी, तब की बात की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो वह मेरे वापस जाने पर मुझे डांटे या फटकारे। कौन, ईश्वर की बात कर रहा है। कहा गया कि रिटर्निंग चाइल्ड, मेरे वापस जाने पर, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिन इट, भाई कभी मुझे क्या करे, फटकारे नहीं। फिर कहा गया डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, अब देखिए बच्चे, कभी बोला इस स्टेंजा में, कभी कहता है कि जब मैं सोच विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। कौन कहता है ऐसा, वो जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि इस स्टेंजा में कहते हैं कि ईश्वर ने उसके लिखने को जो हुनर दिया है, उसका पूरा झुकाव था कि इस हुनर से ईश्वर की वह सेवा करे। भाई वो सिर्फ इस बात से सहमत होना चाहता है या यह कहना चाहता है कि वह ईश्वर की क्या करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। और उसे उम्मीद थी कि जब वह ईश्वर के सामने जाएगा तो उन्हें यह दिखाएगा कि वह भी कुछ करके आया है, इसलिए उसकी आत्मा जो है कुछ करना चाहती थी, कुछ वो करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या,
वो ऐसा नहीं कर सका बच्चे, इसलिए क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी क्या हुई थी, चली गई थी। उसकी आंखों की रोशनी क्या हुई थी, चली गई थी। और वह किसी भी तरीके से ईश्वर को बुरा या भला नहीं कहना चाहता था, मगर वह अपने आधे जीवन में ही अंधा हो गया था। उसके लिए यह दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन यह दुनिया कैसी थी, अंधेरी थी। ऐसा कौन कहता है, जॉन मिल्टन कहता है। फिर देखिए कहा गया कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन इट। कहा गया क्या खुदा, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या खुदा उनसे दिन भर काम करवाना चाहता है, अर्थात उनसे काम करवाना चाहता है, मेहनत करवाना चाहता है। लाइट इन इट, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है। भाई उस व्यक्ति की जिसकी रोशनी चली गई है आंखों की, क्या ईश्वर उससे काम की इच्छा रखता है, काम की अपेक्षा रखता है। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खता से पूछता हूँ। आई फाउंडली माने मैं पूछता हूँ। भाई आई आस्क मैं पूछता हूँ, फाउंडली मूर्खता से, मैं मूर्खता पूर्वक क्या करता हूँ, पूछता हूँ। और कहता है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। कभी बोलता है कि बट पेशेंस, धैर्य रखते हुए अर्थात सब्र के साथ, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब देखिए कभी कहता है सून रिप्लाइज था, उसने जल्दी ही क्या किया, उत्तर दिया। जल्दी ही क्या करता है बच्चे, वो उत्तर देता है। कि कहता है कि मेरा शब्द इस शिकायत को रोकने के लिए जल्दी ही हल्की आवाज में क्या करता है, जवाब देता है। भाई जल्दी ही क्या करता है, हल्के से जवाब देता है। और कहता है कि गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। गॉड डॉट नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। गॉड, ईश्वर को डॉट नॉट नीड, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, अर्थात आदमियों के द्वारा किए गए काम की। भाई आदमी अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए काम की जरूरत किसको नहीं है, ईश्वर को नहीं है। और कहा गया और हिज ओन गिफ्ट, ना तो उसे किसी भी प्रकार का कोई उपहार चाहिए। किसे, ईश्वर को। ईश्वर को ना तो किसी भी प्रकार का कोई क्या चाहिए बच्चे, उपहार चाहिए। और कहा गया हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। कहा गया कभी कहता है कि ना तो उसे किसी उपहार की जरूरत है या ना भी किसी चीज की। फिर बोलता है कि जो खुशी के साथ उसके दिए हुए दुखों को सहन करता है। भाई हु बेस्ट बियर, बियर माने सहना होता है, हिज माइल्ड योक। कभी कहता है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए उसके दुखों को क्या करता है, सहन करता है, अर्थात सह लेता है। या कहा गया कि दे सर्व हिम बेस्ट, या वे लोग जो ईश्वर की क्या करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं। वे लोग जो ईश्वर की क्या करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कभी बोला कि मिल्टन जो है ईश्वर की सेवा करना चाहता था, मगर वह अंधा हो गया था, वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सका। उसने अपने मन में कहा क्या ईश्वर मुझे दिन भर, भाई मेरे आंखों की रोशनी देने के बाद भी क्या करना चाहता है, ईश्वर मुझसे काम करने की अपेक्षा करता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अंधेरे जो है आंख से या अंधेरी दुनिया में क्या करूं, कोई काम कर पाऊं, तब वो ऐसा गुहार लगाता है। इसलिए कहा गया कि जो कवि कहता है कि वो लोग जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है, जिस तरह कवि कर रहा है, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए जो है कष्टों को सहन करता है, वही व्यक्ति जो दूसरों जो है ईश्वर की क्या करता है, सच्ची सेवा करता है। कहता है कि हिज स्टेट इज काइंडली, उसकी स्थिति जो है वो राजा के समान है। उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, राजा के समान है। हिज स्टेट, उसकी स्थिति या उसका राज, इज किंगली क्या है, राजा के समान है। 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड, 1000 माने हजारों, एट हिज बाइंडिंग स्पीड, उसके क्या है, देवदूत हैं। उसके हजारों देवदूत हैं जो उसके सिर्फ एक हुक्म पर, जो उसके सिर्फ क्या करते हैं, एक हुक्म पर। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट टेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कवि कहता है कि ईश्वर के हजारों देवदूत हैं जो सिर्फ हुक्म क्या क्या करते हैं। भाई जो देवदूत है वो बहुत गतिशील है, बहुत तेज चलने वाले हैं। तो कवि कहता है कि वो शिप क्या करते हैं, बिना आराम किए हुए, बिना आराम किए हुए। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट टेस्ट, चाहे वो धरती पे हो या समुद्र में हो, प्रत्येक जगह, हर
जगह। कवि कहता है कि जमीन और समुद्रों पर या समुद्रों में हर जगह पर बिना आराम किए हुए उनके ऐसे गतिशील हजारों देवदूत हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं और सिर्फ उनके एक हुक्म का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। कौन कहता है? कवि कहता है। तो बच्चे इस स्टेंजा में पोएट यह कहता है कि ईश्वर जो है वो राजा के समान है, उसके पास बहुत सारे सेवक हैं, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी भी काम की आवश्यकता नहीं होती है। और कहता है जब उसका कोई हुक्म होता है तो हजारों परियां व हजारों फरिश्ते जमीन व समंदर पर दौड़ पड़ते हैं। हुक्म का पालन करने से पहले वे रुकते नहीं हैं, वे भी सेवा करते हैं, जो सिर्फ खड़े रहते हैं अपनी बारी के इंतजार में। लेकिन वो ऐसा तो नहीं होता कि एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई वो अपनी बारी आने तक क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तो प्यारे बच्चे आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं और आपको बताते चलें कि बुक से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे वो पैसेज होगा, कोई भी चीज होगा, सेंट्रल आइडिया होगा, आपको प्रत्येक चीज वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। धन्यवाद।